आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एंड टू अकाउंट इज 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विद अनसर्टेनिटी इन इट। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और इसकी ये जो लेंथ है ये बराबर है 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर के, यानी ये लेंथ की मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0.01 मीटर इसमें जो अनसर्टिनिटी है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो है 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 9.8 एक्सेलरेशन की मीन वैल्यू है एंड 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसमें जो अनसर्टिनिटी है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ साथ हमने किस चीज को निकालना है, इस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को हमने क्या करना है, मालूम करना है। टाइम पीरियड हम किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पर अगर मैं इस मास को अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करूं और यहां तक लेके आऊं, जैसे ही इस मास को मैं यहां से छोड़ देता हूं तो इस तरह से मीन पोजीशन से पास होते हुए इधर आएगा और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। इस दौरान जितना टाइम गुजर चुका है इसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। इसी को हमने क्या करना है, निकालना है। और इसके साथ साथ इसी टाइम पीरियड में जो अनसर्टिनिटी है इसको हमने निकालना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो सबसे जरूरी पार्ट है वो ये है कि इसी टाइम पीरियड में जो अनसर्टिनिटी है उसको आप लोग मालूम करें। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू एल प्लस माइनस डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर, यानी ये जो एल है ये लेंथ की मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल्टा एल ये लेंथ में जो अनसर्टिनिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी प्लस माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन की मीन वैल्यू है 9.8 और इसमें जो अनसर्टिनिटी है वो है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड क्या है, अनसर्टिनिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, यानी हमने टाइम पीरियड को भी निकालना है और टाइम पीरियड के साथ साथ उस टाइम पीरियड में जो अनसर्टिनिटी है उसकी वैल्यू को भी हमने निकालना है। तो ये टी टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल्टा टी टाइम पीरियड में जो अनसर्टिनिटी है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वी नो दैट, हमें मालूम है, यानी हम इसको चैप्टर नंबर 7 में आगे पढ़ेंगे भी, आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। जो टाइम पीरियड का फार्मूला है सिंपल पेंडुलम में वो किसके बराबर है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। मैंने अंडर रूट की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है 1/2, क्योंकि हम अंडर रूट की जगह पर 1/2 लिख सकते हैं, यानी मैंने इसको पावर के फॉर्म में लिखा है। पावर के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि इस पावर को आगे हमने अनसर्टिनिटी में क्या करना है, यूज करना है। इसके अलावा अगर हम टाइम पीरियड की मीन वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो इसी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दे। पुटिंग वैल्यूज तो अपनी जगह पर आ जाएगा, पाई की जगह पर 3.14, अंडर रूट अपनी जगह पर, एल की जगह पर 1.5 और जी की जगह पर 9.8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड का वैल्यू आ जाएगा 2.4 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जब हमने इस मास को यहां से छोड़ दिया और इस तरह से मूव होते हुए इधर पहुंच गया और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर जब पहुंच गया तो इस दौरान कितना टाइम गुजर चुका है, वो है 2.4 सेकंड। ये अब टाइम पीरियड का मीन वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, इसी टाइम पीरियड में हमने अनसर्टिनिटी को निकालना है। फॉर अनसर्टिनिटी वी नो दैट, अनसर्टिनिटी को निकालने के लिए हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए कि जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी टाइम पीरियड में होगी वो किसके बराबर होगी, 1/2 परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी इस फार्मूले का मतलब ये है जब भी आप लोगों ने टाइम पीरियड में परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकालनी है तो इसके लिए तरीका ये है कि सबसे पहले आप परसेंटेज अनसर्टिनिटी लेंथ में मालूम करोगे, फिर उसके बाद परसेंटेज अनसर्टिनिटी आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में मालूम करोगे और इन दोनों को आपस में प्लस करोगे। और इसके साथ साथ जो पावर है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया था कि पावर है 1/2, तो इसके साथ साथ आप लोगों ने इसको 1/2 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर से बता रहा हूं कि अगर आप लोगों ने
टाइम पीरियड में परसेंटेज अनसर्टिनिटी को निकालना है तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन लेंथ हम निकालें, फिर परसेंटेज अनसर्टिनिटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में हम निकालें और इन दोनों को हम आपस में प्लस करें और फिर उसके साथ हम पावर को यानी 1/2 को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो इससे हमें परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड टाइम पीरियड आ जाएगा। तो मैंने वही किया है, 1/2 अपनी जगह पर आ चुका है। परसेंटेज अनसर्टिनिटी जो फार्मूला है लेंथ के लिए वो क्या है कि आप लोगों ने अनसर्टिनिटी को मीन वैल्यू पर क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा और इसके साथ साथ 100 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने यही किया है कि अनसर्टिनिटी को मैंने मीन वैल्यू पर डिवाइड कर दिया है और इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप लोगों ने परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना हो तो इसके लिए भी यही तरीका है कि अनसर्टिनिटी को आप लोगों ने मीन वैल्यू पर डिवाइड करना होगा और इसके साथ साथ 100 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने अनसर्टिनिटी को मीन वैल्यू पर डिवाइड कर दिया और इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे हमें लेंथ में परसेंटेज अनसर्टिनिटी मालूम हो जाएगी और इससे हमें एक्सेलरेशन में परसेंटेज अनसर्टिनिटी हमें मालूम हो जाएगी। जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो लेंथ में जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी आ चुकी है वो 0.7% के बराबर है और एक्सेलरेशन में जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है वो 1% के बराबर है। इसके बाद आप लोगों ने इन दोनों को आपस में प्लस करना होगा और 1/2 के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हमने इसको सॉल्व कर दिया, इससे टाइम पीरियड में परसेंटेज अनसर्टिनिटी की जो वैल्यू आ चुकी है वो किसके बराबर आ चुकी है, 0.85%। अप्रोक्सीमेटली आप इसको 0.8% भी लिख सकते हो। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है विद अनसर्टिनिटी t प्लस माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू 2.4 सेकेंड प्लस माइनस 0.8%। यानी ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ चुकी है विद अनसर्टिनिटी। लेकिन यहाँ पर ये जो अनसर्टिनिटी है ये परसेंटेज में है। यहाँ तक भी आप लोगों का जो न्यूमेरिकल है वो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज में से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसका तरीका ये है कि ये 2.4 सेकंड अपनी जगह पर आ जाएगा। अब अगर आप लोगों ने परसेंटेज में से सिंपल फॉर्म में जाना है तो अब तरीका ये है कि 100 पर डिवाइड करना होगा और मीन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। यानी इसके मुकाबले में यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा। हम यहाँ पर 100 के साथ मल्टीप्लाई करते थे और मीन वैल्यू पर डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने 100 पर डिवाइड करना होगा और मीन वैल्यू के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे परसेंटेज में ये जो वैल्यू है ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने कर दिया है 2.4 सेकंड अपनी जगह पर और इसको जब हमने डिवाइड किया और आपस में मल्टीप्लाई किया तो इससे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 0.02 सेकंड। इसका मतलब ये है कि जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू है 2.4 सेकंड और इसमें से जो अनसर्टिनिटी है वो किसके बराबर है, 0.02 सेकंड। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे।